हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करे थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है बेटा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आएंगे एमसीक्यू लेवल के। तो कोई भी अगर यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा। लेट्स से ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है क्या 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ के कैप। तो यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा हम, रूट में, रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर सॉरी, प्लस जे के साथ क्या है 0.8 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस के साथ क्या बेटा लेमडा है, लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने वाले बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा यहाँ से 0.4। ठीक है, तो हो जाएगा 0.16। ठीक है, प्लस 0.8 का क्या हो जाएगा 0.64, डाउट तो नहीं है, ग्रेट, प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ के बेटा उधर ले जाना, माइनस में हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटा के रूट चला देना। बेसिकली लेमडा स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.80। ठीक है, क्लियर। तो ये जाएगा कितना बेटा 0.2 लेमडा स्क्वायर, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस में रूट चढ़ा देना, तो लेमडा कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस रूट में 0 पॉइंट, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, ठीक है, प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी एग्जाम में काफी बार आता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे। अब ध्यान समझना बेटा कि आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है कि दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। ठीक है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब एंगल जब परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल जब 90 होगा तो cos 90 जीरो होता है, पूरा जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर के लिए एंगल अगर 90 दिखा दे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल सॉरी एंगल 90 डिग्री में दे रखा है, ठीक। परपेंडिकुलर अगर है तो इसका मतलब क्या है, उनका डॉट जीरो होगा। ठीक, डॉट जीरो होने का मतलब क्या है कि ये हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर, ए डॉट बी क्या होगा जीरो होना चाहिए, परपेंडिकुलर है ना बेटा। ए वेक्टर क्या होगा हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट बी वेक्टर कितना बेटा हमारे पास 2 आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू जीरो। डॉट निकालना सिखाया था बेटा आपको, आई के साथ आई का आई के साथ डॉट निकालते हैं, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो यहाँ आई के साथ 1 है, यहाँ आई के साथ 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2। भाई कुछ भी नहीं है तो आई के साथ 1 रहेगा ना, तो यहाँ आई के साथ 2 है, तो आई वाले के नंबर के साथ इस वाले आई के नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। जे यहाँ पर 2 है बेटा, ठीक। एक मिनट, ये तो हमें प्रूफ करना था ना, तो हमें प्रूफ करना है कि जीरो होगा, है ना। मैं इक्वल टू जीरो लेके चल रहा था गलती से। ए डॉट भी हमें प्रूफ करना है, जीरो अगर हो गया तो काम बन जाएगा। तो देखो 2 इंटू माइनस वन, जे के साथ माइनस वन बेटा, 2 इंटू माइनस वन माइनस 2, और यहाँ के कैप है, वहाँ के कैप है ही नहीं तो हटा देंगे, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया जीरो। क्योंकि आप बोलोगे ए डॉट बी जीरो के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है बेटा दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। वो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की बारी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज दिस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। ठीक है, सेम केस m की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा जिसके लिए दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर के लिए सेम केस क्या होगा बेटा, दोनों का डॉट जीरो के बराबर होगा। ये क्वेश्चन डालने का मेन मोटो ये है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रेडोमिनेंटली पूछा आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो जब a डॉट बी जीरो होगा इसका क्या मतलब बेटा, आई के साथ डॉट निकालो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 है बेटा, वहां पे माइनस एम है, तो 3 इंटू माइनस एम माइनस 3m, और फिर यहाँ 6 है वहां पर 6 है, तो 6 6 जार 36 प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 42। 3m को उधर भेज दो बेटा, माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 से कितने मार गया बेटा, ठीक 14 इज इक्वल टू m, सॉरी हाँ सही है, m कितना आ गया 14। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, ये दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालने के लिए भी आएगा। तो एंगल निकालने के लिए जब भी आएगा तो आपको दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालना है। ठीक, तो आपको पता है कि जो मोड ए डॉट बी क्या होता है, डॉट ही लगाएंगे हमेशा, ध्यान रखना जब भी एंगल निकालने के लिए आएगा। ए डॉट बी होता है मोड बी कॉस थीटा होता है बेटा। अब सुनो, सबसे पहले आपको मोड ए निकालना है। मोड ए कैसे निकालते हैं बेटा, इस ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे मोड ए का, देखो जरा, पहले मोड ए निकालो फिर मोड बी निकालो। ठीक, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, मोड भी निकाल लो। अच्छा, आपको ना एंगल निकालना है ना, इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको ना इस मोड भी को इधर ले आओ बेटा, पहले आपको समझ लो कैसे करना है, फिर आप सॉल्व कर पाएंगे।
ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा मोड ए इंटू मोड बी, क्लियर है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब सुनो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे बताया था ना, ए डॉट बी निकाल लो पहले, फिर मोड ए और मोड बी निकाल लो, उठा के वैल्यू इसमें पुट। ए डॉट बी निकालते हैं, आ जाओ बेटा, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी निकालो, आ जाओ। ए के साथ यहाँ क्या है बेटा, 1 है, यहाँ पे ए के साथ क्या है, मतलब यहाँ पे आई के साथ 1 है, यहाँ पे आई के साथ क्या है, -1, 1 इंटू -1 हो जाएगा, क्लियर है। अब जे का जे के साथ डॉट निकालेंगे बेटा, 2 इंटू यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा 2, फिर के का के साथ यहाँ -1 है, वहां -2 है, जब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस 2, ए डॉट बी, तो 2 + 2 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3, तो ए डॉट बी कितना आ गया 3 आ गया, आगे समझ बेटा। ए का एक साथ हमने डॉट किया पहले, तो सॉरी आई कैप का आई कैप के साथ, तो क्या होगा आई के साथ करोगे तो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 इंटू -1 आया, फिर जे के नंबर इस जे के साथ नंबर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, तो -1 इंटू -2 +2, ठीक, तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 में से 1 3। अब मोड ए निकालते हैं, जब मोड ए कैसे निकालेंगे बेटा, रूट में, मोड ए कैसे निकालते हैं, ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट में आई के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप के साथ क्या बेटा 2 है ना, 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस के कैप के साथ क्या बेटा कुछ भी नहीं तो -1 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 + 1 5, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 + 1 6, तो क्या आएगा रूट में 6 आएगा। आ गया समझ। अब सुनो मोड बी निकालेंगे, अब मोड बी कैसे निकालोगे, रूट में अगेन इसका मोड कैसे निकालोगे, आई कैप के साथ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, तो यहाँ -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ क्या बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप के साथ क्या बेटा, के के साथ -2 है, तो -2 का स्क्वायर, कितना आएगा देखो, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 5, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 4 + 5 1 6, रूट में 6। अब उठाओ वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, सो फाइनली व्हाट वी हैव, द वैल्यू ऑफ cos θ इज इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी कितना आया 3 आया, 3 डिवाइड बाई मोड ए इंटू मोड बी, मोड ए 6 √6 है, मोड बी भी √6 है, तो देखो 3/√6 इंटू √6, रूट का 36, और √36 6 का स्क्वायर रूट होता है, 3 से कट गया 2 बार, तो 1/2 आया, cos θ इज इक्वल टू 1/2, 1/2 cos की कौन सी वैल्यू बेटा, 1/2 cos की कौन सी वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू है, तो कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। होप क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। रेन बेटा ऊपर से वर्टिकली फॉल हो रहा है, किस स्पीड से, ये जो फॉल हो रहा है वो हो रहा है हमारा 35 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब सुनो आगे, wind starts flowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आपको पता है ईस्ट इधर है बेटा, इधर है, और वेस्ट इधर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड फ्लो हो रहा है, तो ये विंड फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड फ्लो हो रहा है। आगे देखो क्या बोला गया है, विंड फ्लो हो रहा है जब, आपसे पूछा क्या गया है कि आपसे बोला गया है क्या, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखो अब अम्ब्रेला जो है उसे कैसे पकड़ना चाहिए अगर जो है विंड फ्लो हो रहा है, तो आप देखो बेटा, अगर हवा फ्लो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ बारिश होगा तो सीधे ही गिरेगा, तो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना चाहिए। बट हवा जब इधर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, बारिश ऐसे ना गिर के ऐसे की तरफ, इधर की तरफ आएगा ऐसे, तो अम्ब्रेला को थोड़ा सीधा ना करके ऐसे टिल्ट करना है, तो कितने एंगल पे इसको टिल्ट करना है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो करोगे कैसे आप इसको, अब सबसे पहले तो ये तो आसान क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर की तरफ है जो कि 12 मीटर पर सेकंड है, 12 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ क्या है बेटा आपका, ये वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो कितना गिवन है 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सुनो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑब्वियस है इधर की तरफ होगा, तो या तो एग्जाम में अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ सकता था, है ना, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, एग्जाम में पूछ लिया मैं भी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द विंड क्या होगा, तो आपको पता है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा कितना होगा अंडर रूट में नेट वेलोसिटी जो होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पढ़ा है ना, रूट ए मतलब ए और बी वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या आएगा रिजल्टेंट, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए हमारा क्या है vw है, vw का स्क्वायर जो कि 12 का स्क्वायर है, प्लस बी वेक्टर क्या है बेटा vr जो कि 35 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
2 इंटू ए कितना बेटा हमारा 12 है और बी कितना बेटा 35 और कॉस एंगल कितना डिग्री बताना जरा बेटा दोनों वेक्टर के बीच, दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना है 90 है और कॉस 90 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके लिख देना, आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड कर रहा है वो पकड़ बताना है। तो देखो जरा अम्ब्रेला को वो कुछ ऐसे ही रखेगा ना, तो बारिश अगर ऐसे गिरेगा तो अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करेगा, ठीक है। ये उसका अम्ब्रेला है जिसको उसे होल्ड करना है, ये उसका अम्ब्रेला है, ठीक है। इस अम्ब्रेला को उसे होल्ड करना है, ठीक, इस डायरेक्शन में। तो किस एंगल पे वो होल्ड करेगा सवाल ये है, ठीक। तो लेट्स से ऐसे बनाता हूं अम्ब्रेला है। अब सुनो, मान लेते हैं कि ये हमारा वर्टिकल है, थोड़ा सा इसको ऐसे लाइन थोड़ा सा और ऊपर एक्सटेंड कर दिया समझाने के लिए। अब देखो बेटा लेट्स से ये थीटा एंगल पे वर्टिकल से एंगल फॉर्म कर रहा है ना, वर्टिकल समझते हो ना, वर्टिकली होता है, ठीक। वर्टिकल से थीटा एंगल पे उसने क्या कर रखा है, इस अम्ब्रेला को होल्ड करके रखा है, ठीक। एंगल आप कहीं से मेजर कर सकते थे। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से भी थीटा होगा, क्लियर। अच्छा पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर से करना आता है आपको, इस वेलोसिटी ऑफ विंड इधर की तरफ है तो ये भी ऑब्वियस एक वेक्टर ही तो है। वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल क्या होगा tan थीटा, लगा दो इस पे, है ना। tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला साइड है जो कि कितना है 12 और बेस क्या है बेटा ये जो कि कितना है 35। अब देखो 12 में 35 10 की तो आपने वैल्यू पढ़ाई नहीं है, तो एक काम करेंगे आपको आंसर ऐसे छोड़ना है tan इनवर्स 12/35। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल गिवन है तब तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहीं पे ही स्किप करोगे क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स 12/35 वर्टिकल से एंगल बनाएगा, यही आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। आगे समझ, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, मोटर बोट वाला क्वेश्चन। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक मोटर बोट है बेटा नॉर्थ की तरफ रेस कर रहा है, ठीक है। मैं फटाफट पहले तो डायग्राम बना दूं आपको समझाने के लिए। ये हमारा बन गया डायग्राम, ठीक है। अब मोटर बोट की बात करेंगे, मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन आपको पता है ना बेटा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मोटर बोट कहाँ जा रहा है बेटा, मोटर बोट जा रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटर बोट जा रहा है, तो ये रहा मोटर बोट हमारा जो कि साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। सॉरी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है किस स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट है जो कि है 25, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। वाटर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है 10 मीटर किलोमीटर पर आवर से इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। ईस्ट और साउथ इधर की तरफ है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब समझना बेटा ध्यान से जरा, ठीक है। यहीं पे बच्चे गलती भी करते हैं, उनको एंगल डायरेक्शन के बारे में आइडिया होता नहीं है, ठीक। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है कि साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। साउथ से ईस्ट की तरफ जो जा रहा है वो 60 डिग्री, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब कि ईस्ट से साउथ की तरफ नहीं है, साउथ से ईस्ट की तरफ आ रहा है, कितना डिग्री 60 डिग्री। मतलब साउथ से ये ईस्ट की तरफ जाओ तो ये वाटर है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो कितना है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर करंट जो है। तो ये जो एंगल है ये हमें कितना गिवन है, क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, ठीक है। और उसको डायरेक्शन भी निकालने के लिए नहीं बोला, डायरेक्शन भी आपको निकालना हो सकता है, मैं दोनों बता दूंगा अभी। देखो बेटा बोट सामने जाना चाह रहा है, पानी इसको इधर पुश कर रहा है, तो ओवरऑल बोट इनके कहीं बीच में से पास होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, क्लियर। तो बोट कहीं इनके बीच में से पास होगा, लेट से बोट इधर जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक, डाउट तो नहीं है। अब ध्यान समझ रहा, अब ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 180 है बेटा, उसमें से 60 तो ये हो गया, तो ये एंगल 120 हुआ ना, तो 120 डिग्री हमारा एंगल हो गया दोनों वेक्टर के बीच का। अब सुनो आगे अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब कि जो नेट वेलोसिटी होगा हमारा, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, ठीक, वी आर क्या होगा अंडर रूट में इस वाले वेक्टर का स्क्वायर जो कि 25 है, प्लस इस वाले वेक्टर का स्क्वायर जो कि कितना बेटा 10 है, प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, तो 2 इंटू ए हमारा 25 है, ये वेक्टर है, बी हमारा ये 10 है, इंटू cos थीटा, cos एंगल कितना डिग्री बेटा हमारे पास 120 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना है 120 है ना, और cos 120 कितना होता है -1/2, बायो वाले याद रख लेंगे, बेटर है, मैथ्स वालों को पता है कैसे निकालते हैं 90 प्लस क्वाड्रेंट रूल लगा के, cos 120 -1/2 है, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट भाई। अब ये मत बोलना कि सॉल्व करवा दो, है ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है, कुछ बेसिक्स नहीं आता तो भाई छोड़ दो पढ़ाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी तो आ गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा डायरेक्शन के बारे में, अगर डायरेक्शन पूछता तो कैसे बताते आप, तो पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ मैंने करवाया था वीडियो में, याद है बेटा, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था,
ये हमारा आर वेक्टर था, याद है ना, ये आर वेक्टर था। रिजल्टेंट वेक्टर मान लेते हैं ए से अल्फा एंगल बना रहा है, यही हमारा डायरेक्शन बताएगा। इस ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा उसी को हम डायरेक्शन बोल देते हैं, है ना। अल्फा फॉर्मूला क्या था tan अल्फा का, याद हो तो, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा था, कोई डाउट तो नहीं है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। देखो बेटा मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, ये वाला ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, और रिजल्टेंट ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, रिजल्टेंट ये रहा, क्लियर है। तो अब बी वेक्टर हम इसको मान लेंगे, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा b sin थीटा, तो b हमारा ये वेक्टर है ना, जो कि वी डब्ल्यू है ना, वी डब्ल्यू साइन थीटा कितना डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का बेटा 120, थीटा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था ना, ए और बी का, यहाँ लिखा था याद हो तो 120 अपॉन में ए क्या है बेटा बताना जरा, ए क्या है, ए हमारा ये वेक्टर है बी एम, ए प्लस बी साइन थीटा है ना, बी कॉस थीटा, बी कितना है बेटा बी डब्ल्यू और कॉस 120। अब आपको साइन 120 की वैल्यू पता है √3/2, कॉस 120 साइन 90 प्लस 30 है ना, 190 साइन 90 प्लस 120 ना, साइन 90 प्लस 30 1/2 आएगा, सॉरी, क्लियर है। और ये cos 120 कितना हो जाएगा बेटा, cos 120 माइनस 1/2 होगा, सॉल्व करना बेटा, आपको फाइनली अल्फा मिल जाएगा, अल्फा tan इनवर्स, tan को उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स जो भी वैल्यू होगा उसको अंदर रख देना, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जा, अ पर्सन स्टैंडिंग एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ हाउस एंड थ्रोज अ विंडो stone which just passes through a window of 19.6 meter above the ground, then we have to find out the velocity of the projection of the stone। तो बेटा एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर छोटा सा एक विंडो है हमारा, इस बिल्डिंग में ही है, मतलब ये एक छोटा सा विंडो है। अब इस विंडो से हमने क्या करा, एक बॉल फेंका है बेटा ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से एक हमने बॉल थ्रो किया है जस्ट, तो जब ग्राउंड से हमने बॉल थ्रो किया तो हमने चीज ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये बॉल यहाँ से गया और इस विंडो से जस्ट पास हो गया, विंडो से जस्ट ऐसे गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे होके इधर हम बनाना अभी, ठीक है, ऐसे पास हो गया, क्लियर है, विंडो से जस्ट पास हुआ है, और विंडो की हाइट कितनी बेटा 39.2 मीटर है ना, और पर्सन स्टैंडिंग 39.2 मीटर, मतलब ये 39.2 मीटर, और विंडो की हाइट हमें कितनी गिवन है, विंडो की हाइट है 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड, 19.6 मीटर। अब आपको निकालना है वेलोसिटी प्रोजेक्शन, कैलकुलेट वेलोसिटी प्रोजेक्शन है ना, किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया होगा, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया होगा इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा बेटा, है ना, ये यू वेलोसिटी से थीटा एंगल के साथ इसको फेंका गया होगा, तो एंगल भी नहीं पता मुझे और वेलोसिटी भी निकालना है, ठीक, तो करोगे कैसे बेटा, तो करने के लिए ना ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखा गया है, ठीक, बच्चों के अलग अलग स्कूल्स में, इसलिए मैंने ऐड करा है। कॉन्सेप्ट को समझो बेटा, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम होता तो बात समझता हूँ कि बोर्ड्स में हमें पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर एक स्कूल का लेवल अलग अलग है, हर एक स्कूल के टीचर्स अलग अलग बुक से पेपर बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आगे सामने उसे उठा के दे देंगे आपको, ठीक है, कोई तो सिंपल पेपर से उठा के दे देते हैं टीचर्स, तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यू वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पे इसको फेंका है, ठीक है, ये आप ये बताओ कि हमें पूरा ये डिस्टेंस गिवन है 39.2, तो जितना ये जस्ट पास होगा मतलब क्या समझ रहे हो, ये 39.2 होगा तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस आएगा 39.2 मीटर है ना, और ये टोटल हाइट कितनी है 19.6, आपको पता है जितना ये ऊपर डिस्टेंस वैसे ऊपर जाएगा उतना डिस्टेंस वो आगे जाएगा, क्योंकि ये जस्ट पास हुआ है, जस्ट पास होने का तो ये मैक्सिमम हाइट है उसकी, ठीक। तो आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, रेंज क्या होता है, क्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक, ये रेंज होता है, ये पूरा डिस्टेंस जो कितना है बेटा 39.2 प्लस 39.2 कितना होगा 78.4 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 78.4, 78.4, अभी बाद में लिख देंगे, चलो छोड़ो। अच्छा हमें एक चीज और भी गिवन है, मैक्सिमम हाइट देखना जरा, मैक्सिमम हाइट भी तो गिवन है, जो कितना है 19.6, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था, तो एक काम करो दोनों को डिवाइड कर दो, मुझे ना ये एंगल निकालना पहले, जब तक ये एंगल नहीं आएगा तब तक हम कोई भी चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, मुझे एंगल निकालना पहले, तो एंगल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करो पहले, r डिवाइड बाई h कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिखता हूँ बेटा मैं, क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिखता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आइडेंटिटी है ना, डेरिवेशन में बताया था ये, बाई जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब सुनो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, साइन एक बार है ये दो बार है, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है, ये 2 रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, तो r बाई h कितना आएगा देखो 4, ठीक, ये हो जाएगा cos अपॉन में साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा होगा,
डाउट तो नहीं है? अब सुनो, इस cos अपॉन साइन कॉट होता है, इधर ले आओ, तो क्या होगा ध्यान समझना, 4 को इधर ले आओ, r बाई 4h इज इक्वल टू cos अपॉन साइन कॉट थीटा होता है। अब सुनो, रेंज कितना है बताओ, रेंज कितना है, r रेंज है, ये होगा 39.2 ठीक, 78.4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 इंटू एच, हाइट कितनी बेटा निकाली 19.6, 19.6 इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब सुनो ध्यान से बेटा, 19 4 जा 76 और 6 24, हाँ ठीक है, कट जाएगा ये पूरा, ये भी 78.4 आएगा बेटा, ये पूरा कट के कितना आएगा, 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। 1 कॉट की कौन सी वैल्यू बेटा, 45 डिग्री की, इसलिए एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, तो मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल चुका है जो कि है 45 डिग्री। क्लियर? अब मैं या तो इस फॉर्मूले का यूज कर लूं या तो इस फॉर्मूले का यूज कर लूं, मैं ऊपर वाले का यूज कर लेता हूं, देखो कैसे, r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना, यही तो है बेटा। अब r तो मैं गिवन है ना, जो कि पूरा डिस्टेंस कितना है 78.4, तो जो r है वहां पे रखेंगे 78.4 इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये तो मुझे निकालना है, साइन 2 इंटू 45 डिग्री, थीटा 45 है ना, 45 टू 90, साइन 90 डिवाइड बाई जी को मल्टीपल में भेज दो, 78.4 इंटू जी कितना है 9.8 इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया बच्चा, u स्क्वायर, और स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल देना, जो भी होगा वही हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। होप क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। ये क्वेश्चन देखें जरा, अ पार्टिकल गोज अराउंड अ सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस दिस एट 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर की मैंने, और उसका रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है बेटा, 120 रिवॉल्यूशन। बेटा फ्रीक्वेंसी पढ़ा हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, तो ये एक मिनट में इतना चक्कर लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, रिवॉल्यूशंस को डिवाइड कर दो, ये एक मिनट में मतलब कितने सेकंड है 60, भाई ये समझो कि एक मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में वो 120 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, एक सेकंड में कितना लगाएगा 60 डिवाइड में जाएंगे ना 120/60, वही किया मैंने, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्लियर? रिवॉल्यूशंस को टाइम से डिवाइड कर दिया करो, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये 2, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2 हर्ट्ज आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया 2 हर्ट्ज। अब निकालना क्या आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, v²/r, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है, नहीं गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, और r ओमेगा स्क्वायर, एक और फॉर्मूला था ना r ओमेगा स्क्वायर, ये भी तो था। अब इसका यूज नहीं कर सकते, वेलोसिटी गिवन नहीं है, ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा से निकालोगे पहले आपको बताओ, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं, r ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ r ओमेगा स्क्वायर। अब सुनो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, r हमारा कितना, रेडियस कितना है, रेडियस कितना बेटा, जैसे 10, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, डाउट तो नहीं है, मीटर पर सेकंड में लाना है आंसर हमारे, तो रेडियस हमारा हो गया 10/100 इंटू ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, पढ़ रखा हो तो ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई न्यू, पढ़ रखा है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 इंटू पाई 22/7, ठीक है, ठीक, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा है, फ्रीक्वेंसी आया 2 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 0 0 कट गया 1/10 इंटू 22 टू जा 44 टू 88, ठीक है, 88/7 का स्क्वायर। अब बस आप उसको सॉल्व करना है, तो जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा फटाफट, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हेलीकॉप्टर, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज नहीं गिवन है, बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखा, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाए, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वैसे ही आएगा। देखो जनरली हुआ क्या है, क्वेश्चन पढ़ो जब तक आप, मैं रफली डायग्राम बना दूं तुम लोगों के लिए, ताकि आप बेटर कनेक्ट कर पाओ बेटा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन एक हेलीकॉप्टर है, ठीक, फूड रिलीफ फ्लड रिलीफ मिशन में उसको फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक, इनिशियल एल्टीट्यूड उसका एच है, एच एल्टीट्यूड से उड़ रहा है, ठीक है, हैज टू ड्रॉप फूड पैकेट्स फॉर अ विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक विक्टिम जो नीचे खड़ा है बेटा उसके पास है ना, उसके जस्ट ऊपर है, उसे वहां पर फूड पैकेट डालना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट बी ड्रॉप्ड, ठीक है ना, ठीक है, तो विक्टिम मान लेते हैं यहाँ खड़ा है कहीं, ठीक है, अब इसके अगर सर के ऊपर जाके वो डालेंगे ना, तो पता क्या होगा आपको, पता है कि भाई अगर हेलीकॉप्टर सामने जा रहा है ना, तो फूड पैकेट जो आएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी सामने की तरफ होगी, तो वो ऐसे जाके आगे गिरेगा, तो अगर विक्टिम यहाँ खड़ा होता और इसी के सर के ऊपर वो डाल देते, ठीक, तो क्या होता, सर पे थोड़ी गिरता, आगे जाके गिरेगा ना, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी सामने है,
जो भी फूड पैकेट है उसकी वेलोसिटी भी सामने की तरफ है, जैसे रिलीज होगा पहले वो आगे जाएगा, ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, आगे जाके गिरेगा। तो इसलिए करना क्या चाहिए बेटा हेलीकॉप्टर को, कि उसे देखना चाहिए कि भाई विक्टिम कहाँ खड़ा है, विक्टिम अगर आगे खड़ा है तो पहले से ही उसे क्या करना चाहिए, उसको रिलीज करना चाहिए। तो वो कितना डिस्टेंस दूर से रिलीज करना चाहिए आपसे पूछा गया है, तो लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर जा रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन बोल रखा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा है, फूड पैकेट डाला पहले और ये गया ऐसे, ठीक, ऐसे जाके गिरेगा, ठीक। तो कितना डिस्टेंस दूर ये आपको निकालना है, ये डिस्टेंस कितना हो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये डिस्टेंस निकालना है कितना पहले इस हेलीकॉप्टर को रिलीज करना चाहिए। तो उसके लिए बेटा क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम करेंगे एक वर्टिकल मोशन लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं। हमेशा प्रोजेक्टाइल का ही कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक, मतलब जो हमने डेरिवेशन करा था वो पूरा प्रोसेस। तो पहले हम करने क्या वाले हैं, हम टाइम देखते हैं कितना टाइम लगेगा इस फूड पैकेट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम वर्टिकल मोशन ले लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे बेटा, वर्टिकल मोशन, ठीक है। वर्टिकल मोशन जब हम लेंगे तो ध्यान समझना क्या होगा, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी 9.8, एक्सेलरेशन तो नीचे आएगा ना, 9.8 हो जाएगा वाई के अलॉन्ग, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग कितनी बेटा 0, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलॉन्ग है, चेक करो ना, हेलीकॉप्टर सामने उड़ रहा है, ऊपर की वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग कितनी है 0 है, सिर्फ और सिर्फ वो एक्स के अलॉन्ग है, ठीक। दूसरा एक्सेलरेशन जी हो गया, यू हमारा 0 हो गया। अब ना हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या कहता है बेटा, h इज इक्वल टू, मतलब कि जो भी हाइट है या डिस्टेंस है ना, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, x तो हमारा h हो जाएगा ना, टोटल हाइट जो है ये h है ना, इज इक्वल टू यूटी, u इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन g है और t स्क्वायर, t मतलब वो टाइम जो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको लग रहा है, ठीक है। अब देखो 2 ये तो 0 हो गया, 2 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h, जी टी स्क्वायर, जी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और स्क्वायर रहेगा तो यहाँ क्या चले जाएगा बेटा, रूट चल जाएगा, इंप्लाइज टी इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट 2h बाई, तो ये हमारा आ गया टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, जो कि टाइम पीरियड है नीचे आने के लिए फूड पैकेट का। अब मैं यूज करूंगा क्या, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या होगा, डिस्टेंस जो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। अब स्पीड कितनी है इसकी, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम फॉर्मूला कब लगाते हैं बेटा, जब एक्सेलरेशन ना हो, और एक्सेलरेशन यहाँ पे वाई के अलॉन्ग होता है हमेशा, एक्स के अलॉन्ग तो होगा ही नहीं, एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए आप डिस्टेंस लगा सकते हो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास क्या है बेटा, स्पीड हमारे पास क्या है, u है, इनटू टाइम। टाइम कितना लगा बेटा फुट पैकेट को यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि है रूट में 2h बाई जी, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, u अंडर रूट 2h बाई जी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में बस h की जगह कुछ वैल्यू दे रखा होगा, ठीक, और u की जगह कुछ वैल्यू दे रखा होगा, तो करने का प्रोसेस यही। तो ये थे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस चैप्टर के, और भी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन वही है कि फाइनल्स टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं, बट हाँ इतना क्वेश्चन कर लिया है तो कुछ ना कुछ आप एग्जाम में जरूर करोगे, ठीक है, ब्लैंक तो नहीं रहोगे। मिलता बेटा नेक्स्ट वीडियो में।